भगवान के दरवाजे पर जाकर कभी मत कहना कि मुझे 1 लाख दो, कि 5 लाख दो, कि 10 लाख दो, कि 10 करोड़ दो, कि 20 करोड़ दो। भगवान के चरणों में जाकर कभी मत कहना कि मुझे इतनी संपदा देना। भगवान ना जाने तुम्हारे लिए कितना सोच कर रखा होगा, उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए कितना सोचा होगा, कितना विचार कर। बेटों की शादी नहीं होती, बेटियों की शादी नहीं होती तो चिंता बढ़ जाती है, कैसे होगी, ना जाने कब होगी, हमें चिंता लग गई। पिछली बार भी लॉकडाउन पड़ गया था, अब की बार फिर लॉकडाउन पड़ गया, बेटे की शादी कहां से होगी। बेटी की शादी चिंता ना करना, जन्म उसने दिया है, भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है। एक पक्षी रात को सोता है तो पेड़ की डाली को पंजे से पकड़कर सोता है, पक्षी जमीन पर गिरता है क्या? नहीं। जब वो सोने वाले पक्षी को जमीन पर नहीं गिरने दे सकता तो तुम्हें गिरने देगा क्या? विश्वास प्रबल रखना, पक्का रखना। अगर भरोसा है तो भगवान है, और अगर भरोसा नहीं तो मेरा शंभू भी नहीं है। दुनिया के लोगों को तो लगता है कि ये सियोर वाले मिश्रा जी ऐसी ऐसी कथा कहते, पत्थर कोई भगवान बना दिया है, शंकर के शिवलिंग के लिए इतना अनुष्ठान, इतना पूजन, इतना स्मरण, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शंकर का इतना अनुमोदन। कई कई लोगों को तो ये बात भी बुरी लगने लगी कि भाई इतना शंकर की पूजन करा रहे हैं और देवताओं को, हमारा नाम तो चल ही नहीं रहा, हमारे तो पूजन हो ही नहीं रहा, हमारा तो स्मरण, हमारा तो कहीं नाम ही खत्म होते जा रहा। तो कई लोगों को वो भी टेंशन है कि शंकर का उपासना, शिव का ही भजन, शंकर का अनुमोदन, शिव की करुणा, शंकर का अनुमोदन, शिव का भजन, बस यही है। एक कुएं को अच्छे से खोद लो, उसमें 50 फीट पर पानी निकल जाएगा। एक जगह पर भगवान की भक्ति का धारण कर लो, भगवान मिल जाएगा। दुनिया फिर ताने दे, अपशब्द कहे, गालियां दे तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, कहे तो। बोलेंगे लोग, बोलने वाले बोलते रहे, मांग ले तुझे क्या, मरना है निश्चित है, मृत्यु आएगी पक्का है, पर स्त्री के हाथ से मरूं, ठीक है। वही समय आ गया, आया समय। इसने उपद्रव मचाना चालू कर दिया। जब व्यक्ति के पास में बहुत सारा वैभव आ जाता है ना, तो फिर वो किसी को नहीं गिनता। एक निवेदन रहा है, फिर करते हैं, घर में अगर धन आ जाए ना, नाव में अगर छेद हो गया, पानी भराने लगा, तो दोनों हाथों से उलीचकर पानी को बाहर फेंकते रहना, नहीं तो नाव उसी पानी के बोझ से डूब जाएगी। उसी तरह घर में अगर पैसा आने लगे, भगवान अगर धन देने लगे, तो दोनों हाथों से दान करते रहो, पुण्य करते रहो, शिव महापुराण की कथा करवाते रहो, सत्संग कराते रहो, दुनिया का कल्याण करते रहो, तो नाव चलती रहेगी। नहीं तो एक दिन यही पानी प्रवेश कर कर उस नाव को डुबो देगा। कहीं पत्नी की दृष्टि में आ जाएगा कि इतना पैसा आ रहा है, बच्चों की दृष्टि में आ जाएगा इतना धन आ रहा है, भाई बंधु की दृष्टि में आ जाएगा इतना पैसा आ रहा है, एक दिन सब लेकर डूब जाएंगे और वो धन का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। हाथ में अगर भगवान धन दे तो उसका सत्कर्म करो, शिव महापुराण की कथा करवा लो, भगवती स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो, ब्राह्मण जन, गुरुजन, भूखे को भोजन करा लो, किसी गरीबड़ी की लड़की की शादी कर दो, कहीं किसी को दवाई में कुछ रुपये की जरूरत पड़ रही हो, उठा कर दे दो। ले भैया, अगर आज तुम्हारी जान बच जाएगी तो हो सकता है भगवान हमारी जान बचा कर रख लेगा। थोड़ा सहयोग करते थे। कोई पढ़ना चाहता है और पैसा नहीं है तो उसको पढ़ा लिखा दो, हो सकता है कभी तो याद करेगा, जब अच्छे पद पर पहुंच जाएगा तो कहेगा तो सही कि मेरे को किताब उसने दिलाई थी, मुझे उसने दिलाया। बुरे वक्त का एक एक पल व्यक्ति को याद आता है, याद रखिएगा। अच्छे वक्त में जो तुमने करा वो याद नहीं आएगा, पर बुरे वक्त में अगर जिसने साथ दिया होगा, जिसने कहा होगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बुरा वक्त चल रहा, हमारा स्मरण, हमें इतनी तकलीफ चल रही, पर आपने जो बताया हमको फल मिला, आज हम भूल नहीं पाएंगे, हमारी जिंदगी से हम निकाल। अर्थात ये आपका पुण्य है, आपकी प्रबलता है, आपका स्नेह, आपकी करुणता है, आपका भाव है, आपकी निर्मलता है। चित्त वृत्ति स्नेह।
और आया समय, मृत्यु थी, स्त्री के हाथ से मरना था। एक कत नामक ऋषि हुआ। क्या नाम था? कत। और कत नामक ऋषि के घर में एक पुत्र हुआ जिनका नाम था कात्य। क्या नाम पड़ा? कात्य। कात्य ऋषि ने अपने पिता के बतलाए अनुसार शंकर भगवान की ऐसी भक्ति धारण करी कि शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर शिवलिंग के सामने हृदय चित्त को जोड़कर शंकर के मंदिर में शिवलिंग के सम्मुख में बेलपत्री चढ़ाना, शंकर का अनुमोदन करना, पूजन करना और उसी जल को नयनों से लगाकर भगवान शिव का स्मरण करना। कत के घर में हुए कात्य और कात्य के घर में फिर एक पुत्र हुए जिसका नाम था कात्यायन। क्या नाम था? कात्यायन। कात्यायन ऋषि ने ऐसा तप करा, जब वो 4 साल के थे कात्यायन ऋषि, तो अपने पिता कात्य से पूछा, पिताजी भजन करना, सत्संग करना, स्मरण करना, संकीर्तन करना, पूजन करना, पाठ करना, इन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ क्या? कात्यायन ने जब अपने पिता कात्य से पूछा तो कात्य ने कहा, अगर भूमंडल पर जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर आए हो, तो भगवान का जितना नाम ले सकते हो ले, और जितना भगवान की सेवा कर सकते हो, चाकरी कर सकते हो, उतनी कर। जितनी चाकरी कर सकते हो। चाकरी का मतलब मालूम है ना? नौकरी। भगवान के मंदिर में भी अगर आप जा रहे हो तो ये भाव रखकर जाना कि हम सेठ जी के घर में नौकरी करने जा रहे हैं। थोड़ा झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, हमारे यजमान हम जब स्नान करने जावें तो वो पूरी वाशरूम धो के आ गए। हमने भगवती महाराज जी से कहा कि जजमान को बोल दो, घर में कोई और सेवक हो तो उनको बोल दो, वो धो दिया करेंगे वाशरूम। पर जजमान खुद स्वयं हम भगवती महाराज को यही बोले, जिनके घर में मुंबई में नौकर लगे होंगे, जिनके घर में मुंबई में सेवक लगे होंगे, कंपनी में और भी लोग काम करते होंगे, उनके यहाँ दूसरे काम करते होंगे, पर देखो कितना भाव है कि अगर कोई गुरुजन स्नान के लिए जावे तो वाशरूम भी वो स्वयं साफ करना। भाव देखिए, उसकी निर्मलता देखिए। निर्मल भाव। चाकरी कर लो। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ, जिस मंदिर में लोग पानी ना चढ़ाएं उस मंदिर में तुम चढ़ाओ, जिस मंदिर में लोग झाड़ू ना लगाएं उस मंदिर में तुम लगाओ, जिस मंदिर में लोग पोछा ना लगाएं उस मंदिर में तुम लगाओ। शंकर के मंदिर में जहां कोई ना जाए वहां एकांत में जाकर तुम बैठ जाओ। मंदिर को साफ करो, धो पोछो, शिव जी का श्रृंगार कर दो, घर से चंदन ले जाकर लेपन कर दो, कहीं की पत्ती वत्ती तोड़कर बाबा का श्रृंगार कर दो, थोड़ा एकांत में बैठकर शंकर जी से बात कर लो। 1 महीना कर देती, फिर कह देना किसी और वाला महाराज झूठा है, उसकी वाणी झूठी है। जिस मंदिर में कोई नहीं जाता हो, जिस मंदिर में कोई पहुंचता नहीं हो, ऐसे शंकर के मंदिर में तुम जाकर झाड़ू लगाकर, पानी डालकर, साफ कर कर, शिव जी का श्रृंगार, पार्वती का श्रृंगार, गणेश जी का श्रृंगार, कार्तिकेय का श्रृंगार, बढ़िया मल कर स्नान कर कर। तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, मत चढ़ाओ, पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो। घर से थोड़ा सा चंदन ले जाओ, उसको घिस कर, भले गोपी चंदन हो, सादा चंदन हो, लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, जो हो वो भगवान को लगा दो। श्रृंगार कर कर थोड़ी देर, बन सके तो अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया जो हो लगाओ, नहीं हो
तो बाबा का श्रृंगार करके थोड़ी देर जहाँ तुमने झाड़ू पोछा लगाया, बाबा का श्रृंगार करा, भले उस मंदिर में कोई नहीं जाता, भले उस मंदिर के अंदर कोई प्रवेश नहीं करता, पर तुम एकांत में बैठकर उससे थोड़ा सा स्नेह करने का प्रयास करिएगा। 1 महीना कर कर देखना, उसकी नौकरी तनख्वाह वो देना चालू करेगा। कितनी तनख्वाह देता है वो जानेगा। तो नौकरी कर तो सही। किसी के यहां पर जाकर 1 महीना नौकरी करोगे तो तनख्वाह देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो तो सही, थोड़ी बहुत तो देगा रे। 5,000 रुपये महीना नहीं देगा तो 3,000 देगा, 3,000 नहीं देगा तो 1,500 देगा, 1,500 नहीं देगा तो 1,000 देगा, पर देगा तो सही। जब दुनिया के लोगों की नौकरी करते हो तो 2-5 हजार रुपए मिल जाते हैं, तो तुम कोई साधारण जगह की नौकरी कर रहे हो क्या? कोई तुमसे पूछे कहां चली जाता है, 1 महीने से पते ठिकाने नहीं, तेरी नौकरी लग गई क्या? हाँ, नौकरी लग गई। वो तो भला है, वो सीओर वाले महाराज का, उसी ने लगवाई है, अच्छी कंपनी मिल गई। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे हैं उसकी फैक्ट्री में? अरे पूछो ही मती रे, कितने। अच्छा, काम क्या है? बस काम ही नहीं बता सकते। तो काम है क्या वहां पर? तो बस काम नहीं बता सकते, चले जाओ। कितनी बजे से कितनी बजे तक, ये क्या टाइम भी निश्चित नहीं है, बस वहां तो पहुंच जाओ। लगाई बुआरी, बैठ गए, बाबा से 2 मिनट बात चर्चा कर। 2 मिनट बैठ कर आप बस बाबा से चर्चा कर लिए, स्नेह कर लिए, बोल दिए दिल की बात। और फिर निवेदन करूंगा, जब आप चाकरी करो, नौकरी करो, तो बोलना मत ही कि मुझे धन देना, कि दौलत देना, कि सत्ता देना, मत बोलना। सेठ है वो, सब जानते हैं। आप तो केवल सेवकी करो, आप तो केवल चाकरी करो। मनुष्य का मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मनुष्य का वो क्या दे? राजा मणिरत्न को देखो, कभी शंकर जी के मंदिर में नहीं गया, दरवाजे से निकलकर जाता था और हर हर महादेव बोलकर जाता था। क्या बोलकर जाता था? हर हर महादेव। राजा मणिरत्न दरवाजे पर से निकलकर मंदिर के अंदर नहीं जाता। तो रानी ने पूछा, तो मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते? तो मणिरत्न ने कहा, अगर अंदर जाऊंगा तो पंडित जी सेवा कर रहे होंगे। सेवा कर रहे होंगे तो क्या हुआ? पंडित जी सेवा कर रहे होंगे तो वो मेरे को देखेंगे तो सेवा छोड़ देंगे, क्योंकि मैं राजा, और राजा को देखकर सेवा छोड़ेंगे और मेरे सामने हाथ फैला कर कहेंगे, महाराज हमको ऐसा दे दो। जब त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी शंभू बैठा है और उसके सामने लोग मेरे हाथ जोड़े और मुझसे कहें कि मुझे ये दे दो, ये अच्छा नहीं लगेगा। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं कि आप किसी पर विश्वास करो ना करो, पर शंकर पर विश्वास जरूर करो। शंकर पर भरोसा जरूर करो। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर
वो अड़भंग है, आनंद है, अड़भंग। अरे सबके शरीर में देवी देवता आते तो कि इनके घर में पितर जी आ गए, इनके घर में कुल देवी आ गई, इनकी अम्मा आ गई, इनके पिताजी आ गए, तो कहा एक जनी को माता जी आ गई, तो एक जनी को काली जी आ गई, तो एक जनी को वो देवता आ गया। पर तुमने कभी सुना कि किसी को शंकर जी आ गया? अरे बोलो तो सही। नहीं तुमने कहीं सुना हो कि किसी को हनुमान जी आ गया? विचार करो। शंकर और शिव का स्वरूप जो होगा, चाहे हनुमान हो चाहे भैरव हो, कभी नहीं आता। वो किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वो उसका एक एक अंश इतना प्रबल है, अगर प्रवेश कर गया तो फाड़ के निकल जाए शरीर में से। साधारण है क्या? तो किसी ने पूछा ये क्यों नहीं आते? तो भक्त कहता है इनको आने की जरूरत ही नहीं, किसी के शरीर में ये खुद ही आ जाते हैं। कोई बुलाए तो शरीर, ये शरीर में नहीं आते, ये खुद आ जाते हैं। हनुमान को अगर दिल से पुकारिए, थोड़ी देर बैठकर राम नाम का जाप करिए, हनुमान जी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। शंकर का दिल से पुकारिए, एक लोटा पानी चढ़ाइए, शंकर जी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। भैरव का स्मरण करो, थोड़ी देर दिल से पुकार लो, भैरव सामने आकर खड़े हो जाएंगे। शंकर के जितने स्वरूप हैं शिव सम्मुख में आ जाए। आप केवल दिल से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना उसकी चाकरी करो, उसकी आराधना करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। अरे ये भी जाने दो, कितनी सुंदर बात है साहब, वो भी देखिए। एक 27 साल का या 26 साल का लड़का था महाराज, अहमदाबाद का। नवीन भाई कर उसका नाम है। देखो उसके मकान का नंबर वगैरह हमारे यहाँ सीहोर में लिखा होगा। वो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आया सीहोर, और बहुत दुखी सा था, बहुत दुखी सा। सब किसी की गाड़ी चला रहा था, तो वो गाड़ी से किसी को छोड़ने आया था, तो वो यहाँ से निकल कर जा रहा था। उसने कहा कि कुबेरेश्वर धाम होते जाते हैं, मैं टीवी उस पर मोबाइल पर कथा सुनता हूँ, तो महाराज जी से मिलने आए। तो उसने कहा बड़े दुखी है महाराज। तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उस कथा में एक बार कहीं कह दिया होगा कि अगर कुछ नहीं दान करते बने तो बेलपत्री का ही दान दे दो। एक बार कहीं कथा में कह दिया होगा, लॉकडाउन के समय पर उसने सुन लिया उस कथा में। तो उसने प्रश्न किया कि बेलपत्री का दान कैसे होता है। तो बात ही बात में हमारे मुख से निकल गया कि सावन का महीना आए और सोमवार की सोमवार या रोज प्रतिदिन लोग शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाने के लिए ढूंढते हैं, बेलपत्री नहीं मिलती है। तो एक काम करा करो कि पेड़ पे से बेलपत्री तोड़कर, निकाल कर, छाट कर, धोकर सबके घर में 5-5, 10-10 देकर आ जाया करो। ये भी दान है, ये भी दान है। और अगर गुरुजी किसी के घर में शंकर जी नहीं होगा तो वो बेलपत्री कहां चढ़ाएगा? अरे भाई, अगर बेलपत्री पहुंच जाएगी तो फेंकेगा थोड़ी ना, किसी भी देवता को चढ़ाएगा, चढ़ाएगा तो सर तेरा काम है देना, तू तो दे दे। तुम्हारा काम देने का, टेंशन नहीं लेने का। कई लोगों को टेंशन हो जाता है, मंदिर में देवी जी को इतनी सारी साड़ी चढ़ती होगी तो पंडित जी क्या करता होगा। सत्यनारायण भगवान के कथा होती है तो इतना सारा प्रसाद चढ़ता होगा तो महाराज क्या करता होगा। अरे तुम्हारा काम है देना, महाराज का काम है लेना, बाकी की टेंशन महाराज की। तुम तो अपना काम करो, तुम्हें क्या करना, तुम तो अपना कर्म किए जाओ। देखो, अगर सीओर ऑफिस में नंबर होगा तो हम आपको देंगे, आप उस बच्चे से बात करना। सावन के महीने में उसने एक ही काम करा, पेड़ की बेलपत्री ला लाकर 5-5, 10-10 बेलपत्री का पैकेट बनाया, सबको दे दिया, लो शंकर जी को चढ़ाना। दान देखिए कितना विचित्र, धन नहीं है आपके पास में तो बेलपत्र तो है।
अभी एक भैया डब्बे में भरकर बेलपत्र लाए, लेकर आए शिव जी को चढ़ाने के। अच्छा लगा। ये दान देखिए बेलपत्र। उस बच्चे से कभी मौका लगे और आपको नंबर मिलेगा तो हम प्रयास करेंगे नंबर देने का। उससे बात करना कि उस दान से उसको क्या फल मिला। पहले दूसरे की गाड़ी चलाता था, अब खुद की गाड़ी चला रहा है, स्वयं की। नहीं है हमारे पास में देने का कुछ भी। भाव तो है, निर्मल मन सो मोहि पावा। बहुत है, उतना दे दीजिए, बहुत। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक भक्तन ऐसी थी, शंकर जी के मंदिर में जाती थी, लोटा अपना ले जाती थी, पानी भी अपना ले जाती थी, और किसी को लोटा नहीं मिलता था तो भरा भराया लोटा दूसरे को दे देती। लो चढ़ाओ चढ़ाओ, शंकर जी को चढ़ा दो तो तुम्हारा पानी, अरे तुम तो चढ़ा दो, एक ही बात है, तुमने चढ़ाया हमने चढ़ाया, तुम चढ़ाओ, हम यहीं से दर्शन कर लेंगे। अपना लोटा भरा हुआ। और नहीं तो आज के जमाने में लोग लड़ाई कर ले, हमारा लोटा क्यों उठाया, हम पानी लेकर आए थे, हमारा दूध रखा था, हमारा दही रखा था, तुमने क्यों भगवान को चढ़ाया, तुमने क्यों थाली उठाई, तुमने क्यों फूल चढ़ाया। पर उसने कह दिया उठाओ, ले चढ़ाओ। एक भक्तन ऐसी भी थी। भक्त है भगवान, भक्त भक्त होता। कात्यायन ऋषि ने पूछ लिया अपने पिता कात्य से, पिताजी मैं क्या भजन करूं कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। कात्यायन ऋषि ने जब पूछा तो कात्य ने कहा कि तुम शिव की आराधना करो। शंकर की आराधना के साथ में कात्यायन ऋषि का मन आद्य शक्ति जगदम्बा पार्वती की आराधना में लग गया। जो माता की आराधना करना प्रारंभ करी, जो आराधना करना प्रारंभ करी, एक दिन स्वयं शंकर और पार्वती कात्यायन ऋषि के सामने आकर खड़े हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए। कात्यायन ऋषि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे घर में ये आपकी जो अर्धांगिनी है, आपकी जो पत्नी है पार्वती, मेरे घर में बेटी बनकर आ जाए, बस इतनी कृपा कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने मन में सोचा कि महिषासुर को मारना है, और महिषासुर को मारना है, और मारने के लिए पार्वती को एक अवतार तो लेना पड़ेगा। तो क्यों ना एक काम करते हैं कि कात्यायन ऋषि के घर में पार्वती का जन्म करा देते हैं, और जब पार्वती कात्यायनी बनकर जन्मेगी स्वयं मार देगी महिषासुर। पार्वती जी का एक नाम है, नवरात्र में छठा दिन। कौन सी माता, जम के बोलिए जरा। कात्यायनी माता। कौन सी माता है, कात्यायनी। और कात्यायन ऋषि के घर में माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती कात्यायनी बनकर प्रकट हो गई। कात्यायनी बनकर प्रगटी, थोड़ी अवस्था हुई, बड़ी हुई। पिता से पूछा, पिताजी मेरे प्रागट होने का कारण क्या है। तुम्हें महिषासुर का संहार करना है, ठीक है। जहां उपद्रव करना प्रारंभ करा और महिषासुर उपद्रव पर उपद्रव करने लगा, बहुत उपद्रव मचाया महिषासुर ने। तब माता कात्यायनी को क्रोध भगवान शिव ने दिलाया, और शिव ने जब क्रोध दिलाया तब महिषासुर स्वयं कात्यायनी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि महिषासुर उनको देखकर आसक्त हो गया और कहने लगा कि मुझे तुम्हें अपना बनाना है। कात्यायनी खिलखिल कर हंसी, और देवताओं ने पुकार दिया, तेरे भक्त जनों पर माता बीड़ पड़ी है, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। मां कृपा। और सो सिंगों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम
सब उतारे तेरी आरती। पड़ी है तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। ओ तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवार बलशाली अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता कात्यायनी बाहर निकली, पिता कात्यायनी को देखकर, पिताजी जिस कारण मेरा जन्म हुआ है आज मुझे सिद्ध करना। महाराज जो कात्यायनी मैया बाहर निकली, सिंह की आवाज लगाई और सिंह को जैसे ढाड़ा, मां चीख कर बुलाई और जैसे ही चीख कर बुलाया और बुलाते से ही उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण शेर दौड़ कर माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल दाता। कपूत सुने हैं परिणा माता, सुने को माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े वाली। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे ओ है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता ने सिंह से कहा, सिंह मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगी और जब महिषासुर सामने आए, ये मुझ में डूबा रहेगा, मुझे पाना चाहता है और उस समय पर तू कूद पड़ना, भैंसे पर सिंह तू चढ़ जाना और भैंसे पर सिंह तू चढ़ना, और जब भैंसे पर सिंह तू चढ़ जाएगा और मैं त्रिशूल लेकर जब महिषासुर की छाती में मारूंगी, तब महिषासुर के प्राण छूट जाएंगे। और दौड़ पड़ी मां, दौड़ ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया
के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। माता कूद पड़ी और जो मां कूदी महिषासुर के उस भैंसे पर सिंह चढ़ गया। मां त्रिशूल लेकर जो कूद पड़ी, कात्यायनी माता महिषासुर मर्दनी बन गई। महिषासुर मर्दनी। बोल दुर्गा महारानी की जय, राज राजेश्वरी माता की जय, महिषासुर मर्दनी माता की जय। हर हर महादेव। देव माता ने महिषासुर के प्राणों को हर दिया। हरा प्राण मां जगत जननी जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी मैया प्राणों को हर ली। समय आया, आगे सुंदर भाव व्यक्त करा भगवान शंकर के सुंदर आनंद में भाव में। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभु जब नित्य लीला का स्मरण करते हैं, समय आता है भगवान शंकर के कुछ अवतार मां जगत जननी माता पार्वती के साथ में होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर एक बार महाकाल बने तो पार्वती महाकाली बनी। शंकर एक बार तार बने तो माता तारा देवी बनी। भगवान शिव का एक अवतार बाल भुवनेश हुआ तो पार्वती भुवनेश्वरी बनी। शिव जी का एक अवतार श्री विदेश हुआ, माता पार्वती श्री विद्या बनी। शिव जी का एक अवतार भैरव हुआ तो माता पार्वती भैरवी बनी। भगवान शंकर का एक अवतार छिन्न मस्तक हुआ तो माता छिन्न मस्ता बनी। शिव जी का एक अवतार धूमवान हुआ तो माता पार्वती धूमावती बनी। इस अवतार में छिन्न मस्ता जो माता है, जब छिन्न मस्तक शिव जी हुए तो छिन्न मस्ता माता पार्वती। इस छिन्न मस्ता माता की कथा से हमको ये सीखने को मिलता है कि पार्वती जी की दो सहेलियां पार्वती जी के साथ स्नान करने गईं और स्नान करते समय उन सखियों को, उन सहेलियों को भूख लगने लगी। देखिएगा जरा माता की कृपा देखिए, माता की दया देखिए, माता की करुणा देखिए। भूख लग रही। फिर वही वाली बात आ गई जो अभी कथा में कही थी, जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वही देता है। पेट उसने दिया है तो भर भी वही देता है, दूसरा कोई नहीं भरेगा, भरेगा वही। अगर उसने पेट दिया है तो भरने की जवाबदारी उसकी है। और वही हुआ। दोनों सखियां कहने लगी, हे पार्वती बहुत भूख लग रही है। पार्वती जी बोली, भूख? तुम अभी तो भोजन कर कर आई थी, तुमने अभी तो भोजन किया था और अभी भोजन करा और फिर वापिस तुम्हें भूख लगने लगी? हाँ पार्वती भूख लग रही है और बहुत तेज भूख लग रही है पार्वती। अब पार्वती जी ने देखा यहां से कहां से हम तुमको भोजन ला कर देंगे, अब इतने जंगल में, घने जंगल में कहां तुम्हारे लिए भोजन मिलेगा। तो माता पार्वती जी ने विचार कर अब करें क्या तुम्हारे लिए। तो माता पार्वती ने देखा, फिर सखियों ने कहा भूख लग रही है पार्वती, बहुत तेज भूख लग रही है। केवल एक जगत की मां ही ऐसी हो सकती है, केवल एक मां। माता पार्वती ने अपना सिर काट दिया। मां जगत जननी जगदम्बा ने अपना सिर काटा और काटते से ही माता के गले में से रक्त की दो धार निकली सामने और एक धार निकली सम्मुख में। मां जगत जननी ने अपना सिर काट के हाथ में लिया, सामने रक्त की धार निकली तो सखियों से माता कह रही है, लो तुम्हारा पेट भर देती हूं। दोनों सखियों ने मुंह खोला, माता का रक्त मां पिला रही है और सामने जो माता का शीश था उसमें भी रक्त की एक धार जा रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है
ये केवल एक माँ हो सकती है जो अपना रक्त भी अपने बच्चों को पिला देती है, वो माँ है, केवल एक माँ, वो दूसरी कोई नहीं हो सकती। उसी का नाम छिन्नमस्ता हुआ। और केवल एक कथा नहीं, यहां शंकर भगवान ध्रुमबाण बने हैं तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी है। और ध्रुमावती माता का चरित्र उठाकर देखिए, जब मां जगत जननी शंकर के पास में बैठी थी और भगवान शिव नेत्र बंद कर बैठे थे, 1000 वर्ष की साधना में शिव डूबे हुए थे और शंकर भगवान कहकर साधना में लीन हुए थे कि पार्वती अभी मैं उठूंगा नहीं, मुझे जगाना नहीं, मैं तब साधना कर रहा हूं। जैसे एक पति अगर नौकरी पर जाता है, सर्विस करने जाता है तो कहकर जाता है मैं जा रहा हूं, फोन मत लगाना, मैं खुद फोन कर दूंगा वहां पहुंचते से, तो मुझे फोन मत लगाना। कई पत्नियों की बहुत आदत रहती फोन लगाने की, दिन भर उनके पास यही काम, क्या कर रहे हो, कहां हो, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया। मर रहा था और तो हर 15 मिनट में बस गाड़ी में अभी हाल बैठे, अभी थोड़ी सी दूर नहीं करूंगा फोन लगा देगी, कहां हो। और पति कहते जहन्नुम में, तो बेचारा अभी बैठा गाड़ी में, अभी गया है, थोड़ी तो सबर खा, अभी बोल के गया कि मैं जा रही हूं, पांव पड़ के गया दिल्ली के, जा अब काम भी करने देगी कि फिर फोन लगा देगा। गाड़ी से उतरे नहीं, फोन, फिर थोड़ी देर में फिर फोन, फिर फोन। बेचारा इतना दुखी हो जाए कि आखिरी में उसको फोन को भी वो कौन सा मोड होता है, फ्लाइट मोड पे डाल के रखना पड़ेगा, तो बंद कर दे इसको, तो जान थोड़ी देर बंद कर। और फिर नहीं उठे फोन और फिर बाद में उड़ जाए तो इतनी भयंकर गरजे, इतनी भयंकर। एक पति की पत्नी मर गई और पति अंतिम संस्कार कर आ रहा था, आते सी एकदम बिजली कड़की, धम, जैसी बिजली कड़की पति ने झुककर प्रणाम करा, पहुंच गई। साथ वालों ने पूछा तुझे कैसे मालूम पहुंच गई। पति बोला नीचे भी गरजती थी, ऊपर जाते सी गरजी है, मतलब समझ में आ गया कि पहुंच गई, सही जगह पहुंच गई, समझ गए। बड़ा, एक पति की पत्नी मर गई, खूब रोया बेचारा, उसको ले जाने लगे, राम नाम सत्य कहते कहते। आम के पेड़ था, उसके नीचे से अर्थी निकल रही थी, आम के पेड़ पे कूद गया बंदर, जो डाल थी वो नीचे झुक गई, झुकते से पत्नी की छाती पे दब गई, पत्नी जिंदा होके बैठ गई। जैसी पत्नी जिंदा होके बैठी, सब छोड़ के भगे, भूतनी जाग गई, सब भाग गए। जिंदा रही वो 4-6 साल तक, 6 साल के बाद फिर मर गई। पति फिर रोया, पर रोया एक जगह बैठ के नहीं, कहीं यहाँ जाए रोता हुआ, कहीं वहां जाए, कहीं वहां जाए, कहीं वहां जाए। गांव के लोग बोलने लगे यहाँ बैठ के रो, इधर उधर क्यों जा रही है, कि कुल्हाड़ी ढूंढ रही हो। तो कुल्हाड़ी काय को ढूंढ रहा, पहले आम का पेड़ कटवाऊंगा फिर लेके जाऊंगा। एक बार का भुगत चुका हूं, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है पीछा छुड़ाने का, फिर जिंदा हो गई तो जो ज्यादा टेंशन देती है ना, तो पति लोग भी सोचते हैं कि भगवान कब मायके जाए। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो बेचारे पति उनकी भी आफत ही है, क्या कहे। अब शिव जी कहकर मौन हुए थे कि मैं चुप हो रहा हूं, मैं शांत हो रहा हूं, मैं नयन बंद कर बैठा हूं, साधना में लगाऊं। पार्वती आप मुझे जगाओगी ना, ठीक है। पार्वती ने कहा ठीक है नहीं जगाएंगे। और पार्वती मैया बैठी थी, थोड़ी देर बाद गणेश जी आ गए, माँ भूख लगी, माता अंदर गई, भोजन साला में भोजन नहीं था। थोड़ी देर बाद कार्तिक आ गए, माँ भूख लग रही है, भोजन नहीं। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी आ गए, शिव जी की बेटी, भोजन नहीं। फिर जया, विषहरा, सामरी वारी, दो तली, देव, शंकर की 5 लड़कियां और आ गई। मां भूख लगी है, भोजन नहीं। जैसे आपका घर है वैसे ही शंकर जी का घर है,
कभी कभी अपने घर में भी कोई वस्तु नहीं रहती है, होता है कभी कभी। वैसे घर में बहुत सारा सामान पड़ा रहेगा, पर कोई अतिथि आएगा तो हो सकता है सामान ना भी मिले, ये तो समय की बात। नहीं मिला, खूब जम के पुकारा गणेश जी ने, कार्तिकेय ने, जया ने, विषहरा ने, सामरी वारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, सब ने पुकारा। माँ भूख लग रही। माँ ने शंकर जी के ऊपर एक लोटा पानी चढ़ाया। भोलेनाथ, बच्चे भूखे हैं, आप नेत्र खोलिए, कहीं से भोजन की व्यवस्था करिए, कहीं से भोजन ला दीजिए। शिव जी नेत्र नहीं खोले। जब शंकर भगवान ने नेत्र नहीं खोले, पार्वती जी ने बार बार शंकर जी को पुकारा, पर शिव जी नेत्र नहीं खोलते। तो पार्वती ने देखा ये शंभू तो नेत्र नहीं खोलते, बच्चे भूखे हैं, मैं कहां से लाऊंगी कुछ भाग। मां अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती, कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। शिव जी को फिर चरण धोए, शंकर नहीं जागे। बेलपत्री चढ़ाई, नहीं जागे। पार्वती को क्रोध आ गया। शंकर भगवान को उठाया पार्वती ने, और पार्वती ने उठाकर शिव जी को मुख में निगल लिया। और मां जगतजननी जगदंबा पार्वती शंकर को निगल गई। जैसे ही निगली, माता के स्तनों में दूध आना प्रारंभ हो गया। और माता के स्तनों में जब दूध आया तो गणेश, कार्तिकेय और भगवान कन्याओं को मां जगतजननी ने पेट भरकर पिलाया। हाहाकार मच गया। शिव ना जाने कहां चले गए, शंकर नहीं दिख रहे, त्रिलोकी का नाथ नजर नहीं आ रहा। किसी ने कहा बच्चे भूखे थे, अपने बच्चों को भूखा कैसे देखती मां, इसलिए शिव को निगल गई, जिससे स्तनों में दूध आ जाए। मां कलकत्ता में परसों कहा था, बच्चे भोजन कर लेते हैं और मां का पात्र खाली रह जाता है। पेट भरकर बच्चों को भोजन कराती है मां, खुद भले भूखी रह जाए। खुद भले भूखी रह जाए। भाव कहा है, माई के दूधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। माई के दूधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवला खिलाती। माई के आशीष जैसन, माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना। सब कुछ मिल सकता है, पर मां नहीं मिलेगी। मां नहीं मिल सकती। अरे भाई, करोड़ों की संपदा भी माता के चरणों में बांट दो तो भी कर्जा नहीं चुका सकते तुम। घर भर मोर छाले, हीरा मोतिया से नजर उतार दूं। अगर मन हो, संपदा हो, तो भी बांट दोगे तो भी नहीं उसका आप कर चुका सकते। पार्वती मैया निकल गई शिव जी को, हाहाकार मच गया। शंकर कहां है?
सबने पार्वती जी की स्तुति करी, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे अम्बा, हे पार्वती, हे माँ कृपा करो, आप जगत धात्री हो, दुर्गा हो, आप कृपा करो। तब माता ने कहा क्या चाहते हो आप? शंकर को निकल के उन्हें प्रकट करिए। शिव को क्यों निकला आपने? पार्वती जी कहती है मेरे बच्चों का पेट कौन भरता? जगत में जाकर हाथ नहीं फैलाती, माँ अपना दूध पिलाकर बच्चों का पेट भरती है, इसलिए मैंने पेट भरा। माँ शिव को प्रकट कर दो। माता ने अपनी नासिका से, मुख से धुएं को निकालना प्रारंभ करा। शंकर भगवान ध्रुमवान बनकर प्रगटे, पार्वती मैया ध्रुमावती बन गई। माँ पार्वती का एक नाम हो गया ध्रुमावती और शिव जी बन गए ध्रुमवान। 10 अवतार में शंकर जी के पार्वती के साथ ध्रुमावना और ध्रुमावती का अवतार है। भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम थोड़ी देर के लिए मुझे निकल गई थी, इसलिए तुम ध्रुमावती अगर बनी हो तो तुम बेधव्य रूप में पूजाओगी। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक मूर्ति है ध्रुमावती की, वो भी दतिया और झांसी, दतिया के अंदर, झांसी के पास में दतिया में, जहां पर माता ध्रुमावती की पूजन होती है, जहां माता मंगलसूत्र नहीं पहनती, जहां माता लाल वस्त्र नहीं पहनती, जहां माता बिछुड़ी नहीं पहनती, हाथ में मेहंदी नहीं लगाती, मांग में सिंदूर नहीं भरती, बिंदी नहीं लगाती, वो ध्रुमावती माता है। भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम थोड़ी देर के लिए मुझे निकल गई थी, इसलिए वेधव्य के वेश में पूजी जाओगी, इसलिए ध्रुमावती माता वैधव्यवती के रूप में पूजी जाती है। इसलिए वहां पर सुहागन स्त्री अंदर प्रवेश नहीं करती। वहां लिखा हुआ है, आप लोग कभी दतिया गए हो दर्शन करने के लिए, झांसी के पास कभी दतिया जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है ये ध्रुमावती का दरबार है, यहाँ पर सौभाग्यवती नारी अंदर नहीं आ सकती, वहां पर्दा डाला रहता है, गेट बंद रहता है, वहां केवल पुरुष ही दर्शन करते हैं। पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है ध्रुमावती माता। अपने बच्चों के लिए मां क्या ना कर दे, ये माता की करुणता है, ये माता का स्नेह, माता का प्रेम है, ये माता की वात्सल्य है। शिव जी ध्रुमवान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी, शंकर भगवान बगला मुख बने तो माता पार्वती बगला मुखी बनी, भगवान शंकर मातंग बने तो पार्वती मातंगी बनी, और भगवान शंकर कमल बने तो माता पार्वती कमला बनी। शिव जी के ये 10 अवतार माता पार्वती के साथ में हुए, 10 अवतार शिव जी के पार्वती के साथ। आगे जो भगवान शंकर की सुंदर प्रसंगों का स्मरण कराया गया, एक बार भगवान हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर प्राप्त करा, महाराज न दिन में मरूं, ना रात में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न पशु से, ना ही 12 महीने में मरूं, ऐसा वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, वो तथास्तु वर मिला। और हिरण्यकशिपु ने उपद्रव मचाया। हिरण्यकशिपु की पत्नी जो गर्भ से थी उसको इंद्र ले गए थे, इंद्र से नारद जी ने छुड़ा लिया था। नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी को गर्भस्थ अवस्था में इतना ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान दिया कि हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ से जो बालक हुआ उसने आते सी भगवान के नाम का हिलात करा, उसका नाम प्रहलाद हो गया। क्या नाम पड़ गया? प्रहलाद। ये गर्भ का ज्ञान था प्रहलाद का। और प्रहलाद गर्भ ज्ञान धारण करने वाले प्रहलाद जी महाराज गर्भ अवस्था में भगवत का इतना स्मरण करा कि हर पल, हर क्षण, हर घड़ी उनके मुख से केवल भगवान का ही भजन निकलता, केवल भगवान। हर पल, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण प्रहलाद के मुख से बस केवल नाम स्मरण। गुरु के घर पढ़ने भेजा, पर गर्भ का ज्ञान प्रथम होता है। पहले गर्भवती माताओं के लिए घर की सास कहती थी थोड़ा सा भजन करा कर, बहुओं का बड़ा बुरा लगता है, थोड़ा भजन करा करो, कथा पढ़ा करो, कथा सुना करो। गर्भवती नारी को कथा सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए, पहले की माताएं कहती थी। और आज के जमाने में डॉक्टर को दिखाओ तो डॉक्टरनी बोल देती बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, टीवी देखती रहो, दिन भर चरती रहो, बेड रेस्ट। खूब चरो, किसी की मत सुनो, और पलंग पे दिन भर टीवी देखो, और
टीवी देख देख के, नाटक देख देख के गर्भ में जो बच्चा था उसने इतने नाटक देखे तो औलाद भी ऐसी नौटंकी पैदा हुई, ऐसी नाटक करने वाली औलाद पैदा हुई। गोदी में रखो तो चुप, नीचे छोड़ो तो पे पे करे, ऐसी। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी फिर कह देती है, कहने में कोई मान चूके क्या, माताएं कह देती है हमारे भी 5-5 6-6 बच्चे थे री बेटा, खिला दे पिला दे पटक देते खेलते रहते, पर गजब की औलाद पैदा करी जगदम्बा, तू नहीं पैदा करी, तेरे बराबर किसी ने नहीं पैदा करी ऐसी औलाद। राम सास उन भी हाथ पैर जोड़ लेती, ऐसी औलाद के तो तुम ही संभालो, सास के सारा काम में कर लूं पर औलाद तुम ही संभालो तुम्हारी, क्योंकि नाटक देख के पैदा हुई है ना। पहले सास से पूछे उसकी औलाद कैसे हुई थी तो क्या भगवत भजन कर राम करते, तुलसी जी में पानी डालते, भगवान का भजन करते, संत आते उनकी सेवा करते, ब्राह्मण आते गुरुजन आते भोजन करते, उनके लिए भोजन बनाते, रोज भगवत चर्चा करते, हमारी सास भगवान का भजन करती स्मरण करती। और सास जब हम गर्भ में रखते बच्चों को तो सास हमसे ज्यादा काम कराती, जाओ झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ चक्की करो ये करो वो करो, तो संतान भी नॉर्मल जन्म लेती। और आज के जमाने में बेड रेस्ट करते करते टीवी देख देख के औलाद पैदा हुई, आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया सीजर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से ही बच्चा होगा। बड़ा विचित्र जमाना हो गया, सीजर के बिना कोई आता नहीं है, वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है, बड़ा गजब का जमाना हुआ। ऑपरेशन के बिना आएंगे नहीं और वेंटिलेटर के बिना जाएंगे नहीं, बड़ा विचित्र। पहले के जमाने में मरना भी सस्ता था और पैदा होना भी सस्ता था, पैसा ही नहीं लगता था, पैदा होने में भी पैसा नहीं लगता था और मरने में भी पैसा नहीं लगता था। आज के जमाने में दोनों में पैसा लगता है, पैदा हुए ऑपरेशन से तो पैसा लग गया 25-50 हजार रुपए, और मरे तो फिर वो वेंटिलेटर का खर्चा तो हमें मालूम ही होगा, 1-1.25 लाख 1.5 लाख तो हो ही जाता है, फिर मरने पे भी खर्चा होगा। दोनों महंगे हो। और अगर डॉक्टर को नहीं दिखाओ और अम्मा का कहना मान के रह जाओ तो पत्नी या पति के प्राण खा जाए, तुम तो पैसे जोड़ जोड़ के मर जाओ, हमारी तबीयत खराब, तुम तुम्हारी अम्मा के कहने पे चल रहा है, हमें डॉक्टर तक को नहीं दिखा रहा, तो बेचारा गाड़ी पे बिठा के ले गया, बुलेट पे चल ले जाओ दिखाया। जब डॉक्टर के दिखा दिया सुख चैन मिल गया, सुख चैन। कोई पूछ रहा था गुरुजी बच्चों को इतनी बीमारी हो जाती है ना, जरा जरा से बच्चों को कभी सर्दी हो रही, कभी बुखार आ रहा, कभी सांस चल रही, कभी कुछ हो रहा, इतने बच्चे बीमार होते हैं, पहले तो होते ही नहीं थे। हमने कहा पहले बच्चे जन्म लेते थे दादी के घर में, नानी के घर में, बच्चे जहां पैदा होते हैं उसको उस जगह से लगाव होता है, उस जगह से लगा। नहीं तो ये जो कथा हो रही है मुंबई में हो जाती, पर ये जिस जगह में पैदा हुए उस जगह से लगाव होता है। बच्चे दादी के घर में पैदा हुए तो दादी से प्रेम होता है, नानी के घर में पैदा होते तो नानी से प्रेम होता है। तो जहां प्रेम होता है बच्चे दौड़ दौड़ के वहीं जाते, इसलिए पहले के जमाने में बच्चे दादी के घर दौड़ दौड़ के जाते थे, नानी के घर दौड़ दौड़ के चले जाते थे। आज के जमाने में बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते तो डॉक्टर सिस्टर से प्रेम बहुत होता है, इसलिए हर 15 दिन में लेके जाना पड़ता है। ये तो प्रेम की बात है, ले जाओ उनको दिखाने। और जैसे ही डॉक्टर की सीढ़ी पे चढ़े वो बच्चा ठीक, तुम देखना अच्छा, ना दवाई ना भाई, डॉक्टर ने हाथ लगाया ना उतनी देर में बीमारी अच्छी हो जाती है, उतनी देर में बस, क्योंकि पैसा लगना है ना, वो पैसा लगा और तुम क्लीन हुए, तुम बढ़िया हुए, हो जाए। अब प्रहलाद जी महाराज ने खूब सत्संग भजन करा, कीर्तन करा, स्मरण करा, नाम जाप करा, इतना करा, खोलते तेल में डलवा दिया, अग्नि में पटकवा दिया, पर कुछ जाको राखे साइया मार सके ना कोई नहीं। अंत में पूछ लिया क्या इस खंबे में तेरा भगवान? हाँ। शाम का समय था, गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए हिरण्यकशिपु को पकड़ कर ले गए, ना नीचे मरे ना ऊपर मरे, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ना दिन में मरे ना रात में मरे, ना नर से मरे ना पशु से मरे, ना ही 12 महीने में मरे। भगवान नरसिंह बनकर प्रगटे, हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया
हाथों को निकाल कर धारण कर लिया। हिरण्यकशिपु जैसे ही मरा, प्राण छूटे, नरसिंह भगवान आनंद कर गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, आनंद समाहित हो गए। पर यहां तक की कथा तो भागवत में आपने सुनी है, पर भागवत के अलावा नरसिंह भगवान की कथा यहां क्यों लिखी गई, उसका एक कारण था। भगवान नरसिंह को इतना क्रोध आया कि जहां जाते थे वहां तोड़फोड़ कर जाते थे। बैकुंठ में गए तो बैकुंठ को तोड़ दिया है, ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी भग गए, इंद्रलोक में गए तो इंद्र जी भग गए, सारे सिंहासन तोड़ देते, सामान तोड़ देते। इतना क्रोध नरसिंह भगवान को भरा हुआ था, इतना क्रोध भरा था। सारे देवताओं ने जाकर भगवान शंकर के चरणों में निवेदन करा, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, बाबा कृपा करो, हे भोलेनाथ करुणा करो। सारे देवता खड़े हैं, शंकर भगवान पार्वती के साथ, नंदी भृंगी श्रृंगी, गले में सर्प, सब विराजमान, और बाबा की स्तुति करें। हे शंकर, अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। 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 भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यही गुजारा। भूत प्रेत सब करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ बाग बेल को हरदम एक जगह पे राखे, बाग बेल को हरदम एक जगह पे राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। ओ अजब है भोलानाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ दरबार
छुआ, कभी सर्प नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए कार्तिक, भोले सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए। आज तक कानून नहीं है तेरा अनुशासित संसार, आज का कानून नहीं है तेरा अनुशासित है सारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा, भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा, भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोले भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। हर महादेव। सारे देवताओं ने स्तुति करी, शंकर भगवान कृपा करिए ये नरसिंह भगवान का क्रोध शांत कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा मैं शरम्भ पक्षी का रूप धारण करूंगा, उड़ते हुए जाऊंगा, नरसिंह भगवान को उठाकर अलखनंदा में ले जाकर डाल दूंगा, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। भगवान शरम्भ पक्षी का रूप धर कर गए, शंकर भगवान ने शरम्भेश्वर महादेव बनकर गए और उड़कर नरसिंह भगवान को ले जाकर पंजे में पकड़कर ले जाकर अलखनंदा नदी में डाला, तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। शिव जी का एक नाम हो गया शरम्भेश्वर महादेव। कौन सा नाम पड़ा? शरम्भेश्वर। बोल शरम्भेश्वर भगवान की जय। किसी के क्रोध को शांत करने के लिए शरम्भेश्वर महादेव का स्मरण किया, क्रोध शांत करना। कभी कभी ब्लड प्रेशर भी अगर ऊंचा जाता हो तो काली तिल्ली शरम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पर चढ़ा देने पर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हाई नहीं होता। शरम्भेश्वर महादेव, अगर काली तिल्ली भी नहीं हो तो केवल शरम्भेश्वर महादेव की एक माला रोज प्रतिदिन कर लो तो भी ब्लड प्रेशर बीपी लेवल में रहता है महाराज। शरम्भेश्वर महादेव, भगवान शिव शरम्भेश्वर महादेव बने। आगे सुंदर व्याख्यान वर्णन आया। श्री तुमरुका जी से चंचुला देवी ने कहा कि वो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराएं जिसको सुनकर मेरे पति को मोक्ष पद प्राप्त हो। कथा श्रवण कराई। प्रथम नंबर पर सोमनाथ जी का व्याख्यान वर्णन किया। दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था चंद्र को कि तुम एक पत्नी में स्नेह रखते हो, बाकी की पत्नियों को देखते तक नहीं, तुम्हारी काया छिन्न होगी। काया छिन्न हुई। चंद्रदेव ने जाकर देवऋषि नारद से पूछकर भगवान